सारी जो है डिटेल में आपको इस अटैक के बारे में अब बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे इस अटैक को। और देखिए इस पत्नी का जो चूड़ा जिसको हम कहते हैं वो अभी भी हाथ में है, यानी कि ये बहुत यंग जो है वो शायद नव विवाहित जो है वो जोड़ा था जिसको गोली मार दी गई। और ये रोती हुई पुकार, ये जो चीखें हैं, ये हम सब के कानों में जरूर पड़नी चाहिए। कुछ दृश्य जो है मैं आपको नहीं दिखा सकता यहां पर, लेकिन ये पुकार, ये जो चीखें हैं, ये हम सब के कानों में जरूर पड़नी चाहिए और ये दिल्ली तक जानी चाहिए। कुछ ये एक और जो है वो वीडियो है जिसमें हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात कुछ दृश्य मैं फिर से कहूं आपको हम नहीं दिखा सकते। मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साथ। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है। ये पत्नी गुहार करती हुई कि आप मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन इनके पति को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद हमें पता है कि अभी तक जो 8 बजे तक का आधिकारिक आंकड़ा है, 16 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है और काफी सारे लोग जो है वो घायल हैं। हालांकि कुछ सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चला है कि 28 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से एक यूएई का नागरिक था और एक नेपाल का नागरिक था। और बंद के भी ऐलान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। कश्मीर ज्यूरिस्ट्स बार एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा डोडा में जो है वो डीसी ने ऑर्डर निकाला है। शिक्षा निकेतन स्कूल की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई है और बंद, जम्मू में बंद का सपोर्ट किया गया है। और आखिर में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये एक बहुत अहम जो है वो एक फोटो पिक्चर जो है मैं कहूंगा, जिस पिक्चर की तरफ ध्यान सिर्फ हमारे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उससे ज्यादा ध्यान जो है वो सरकार का जाना चाहिए। हम सब अटैक के बारे में बात कर रहे हैं कि अटैक हुआ, आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 16 लोग मारे गए। कुछ जो है वो सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चल रहा है कि 28 लोग मारे गए। लेकिन ये फोटो घर घर जो है वो पहुंचनी चाहिए, स्पेशली सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि ये जो बयान कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप के नाम से जो है एक आतंकी संगठन ने जारी किया, और ये जिसमें बताया गया, आप पढ़ सकते हैं कि मोर देन 85,000 डोमिसाइल्स हैव बीन इशूड टू नॉन लोकल्स, क्रिएटिंग अ पाथवे फॉर डेमोग्राफिक चेंज इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये किस तरीके की भाषा का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। दीज नॉन लोकल्स अराइव पोस्टिंग एज टूरिस्ट्स, obtain domiciles and then begin to act as if they own the land. Consequently, violence will be directed towards those attempting to settle illegally. अब मैं यहां पर बता दूं, ये काफी कम जो है इस बात का जिक्र हमारी जम्मू कश्मीर की मीडिया में जो है वो किया जा रहा है कि ये असल में इस अटैक को अंजाम किसने दिया। तो इस अटैक की जिम्मेदारी ली है कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने। और ये संगठन जब 370 धारा 370 आर्टिकल 370 हटाई गई, तब ये संगठन जो है वो होंद में आया। और इस संगठन के जो ताल्लुकात हैं वो सीधे सीधे लश्कर ए तैयबा, जो कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, उसके साथ बताए जाते हैं। अब इस अटैक की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान तक इसके तार कैसे जुड़ते हैं, यह भी मैं आपको बता सकता हूं। 7 दिन पहले, 1 हफ्ते के आसपास जो है, अगर हम पीछे जाएं तो पाकिस्तान के आर्मी जनरल का बयान आया था कि कश्मीर जो है वो हमारी एक नस है जिसको अगर हम कभी भी काट नहीं सकते, और कश्मीर में जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हम पूरा साथ देंगे। तो ये बयान था ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल का,
उसने सीधा सीधा यह बयान दिया था कि हम कश्मीर में जो लड़ाई लड़ी जा रही है हम उसमें कश्मीरियों का साथ देंगे। सबसे पहली बात तो हम यह साफ कर दें कि कश्मीर में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। पाकिस्तान जो है वो 2 कौड़ी का जो जनरल है पाकिस्तान का, ये वो ऐसा उसका मानना है और वो शायद सपने में ये चीज सोच रहा है कि भाई ऐसी कोई लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये बहुत सीधे सीधे तार जो है यहां पर जुड़ते हैं इस अटैक के उस पाकिस्तानी जनरल के बयान से कि कैसे। और यहां पर बात सिक्योरिटी फोर्सेस की भी आती है कि जब पाकिस्तान के जनरल का ऐसा बयान आया तो क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट क्यों नहीं हुई, जिन पर करोड़ों रुपया जो है, हजारों करोड़ जो है हर साल खर्च किया जाता है हमारी सिक्योरिटी पर, वो क्यों जो है उसको उस जो फंड्स को अच्छी जगह डायरेक्ट, जब बयान ऐसा आया तो उसको क्यों डायरेक्ट नहीं किया गया। और इसके बाद ये भी रिपोर्ट्स कुछ हमें सूत्रों के हवाले से भी ये भी पता चला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, इंटेलिजेंस के पास ये एक रिपोर्ट थी कि जो हमारा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर काफी ज्यादा जो है वो गतिविधियां चल रही हैं। हमारे जो इंडियन कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ हमला कराने की कोशिश है वो जारी है। कुछ ना कुछ इनपुट होने के बावजूद, पाकिस्तान का जो जनरल है उसका बयान होने के बावजूद किसी भी तरह की कोई तैयारी हमारी नहीं थी। यहां पर एक बात गौर करने की यह भी है कि ये किस तरीके से एक प्लान हमला किया गया, क्योंकि पहलगाम में जो बाहरी इलाके हैं, जो मेन इलाके हैं, जो मेन एरियाज हैं पहलगाम के, मार्केट है, वो सारी की सारी मार्केट जो है वो उसमें काफी भारी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं। लेकिन मिलिटेंट्स को इस बात की पूरी तौर से जो है वो पता था, लेकिन तभी उन्होंने ऐसा एरिया चुना जहां पर पुलिस की तैनाती, फोर्सेस की तैनाती नहीं होगी, जो एक सॉफ्ट टारगेट जो बन सकता था। लेकिन फिर भी क्या इस अटैक से, क्या इस आतंकी हमले से बचा जा सकता था? क्या किसी तरीके से हम इस आतंकी हमले को नाकाम कर सकते थे? यह बात बहुत जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। इसके अलावा जो अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे बंद का ऐलान जो है वो जगह जगह किया जा रहा है। जम्मू में बंद का ऐलान है, कश्मीर में जो है वो बंद का ऐलान है, डोडा में डीसी का ऑर्डर जो है वो आ चुका है। अलग अलग संगठन सारे जो है वो बंद का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बंद का मकसद क्या है, यह बात जरूर सोचने वाली है कि हम ये बंद करके हम क्या चीज अचीव क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर सभी जनता को, प्रो भारत न्यूज के व्यूअर्स को, और जितने भी लोग हमें आगे देखेंगे, जो बेशक हमें फॉलो करते हैं या नहीं करते, उनको मैं ये जरूर विनती करूंगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी संगठन यहां पर बंद का आह्वान जो कर रहे हैं, जो बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी जोर से हो सकता है उतनी जोर से अपनी आवाज उठाई जाए और सरकार को जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन, डायरेक्ट एक्शन लेने पर मजबूर किया जाए। क्योंकि बिना एक्शन के हम किसी कीमत पर जो है हम शांत नहीं बैठेंगे, ये सरकार को बता दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है वो यहां पर हमारी फोर्सेस की भी इंटेलिजेंस की खामी थी, फोर्सेस की खामी थी। और अब जब काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ये एक बार फिर से इस बात की तरफ जरूर ध्यान खींचना चाहूंगा। ये इसको आप जरूर पढ़ लीजिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इनफैक्ट अगर आप किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं उसके साथ भी ये चीज जरूर शेयर करना, अगर आपने ये पहले अभी तक नहीं देखा। ये चीज दिल्ली तक जानी चाहिए, उनके कान खुले कि ये किसने जो है अटैक करवाया और कैसे अटैक करवाया। ये संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस, ये संगठन होंद में आया था जब धारा 370 हटाई गई थी। धारा 370 2019 के आसपास जो है ये संगठन होंद में आया, जिसके तार सीधा सीधा लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के संगठन के साथ जाकर जुड़ते हैं। और आप देख सकते हैं इस संगठन ने सीधा सीधा जो है वो जिम्मेदारी ली है। कश्मीर रेजिस्टेंस ने ये पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली इस अटैक की कि हमने जो है ये अटैक करवाया है। और इसमें मैं एक बात बता दूं कि इसमें भी हम धर्म को जोड़कर ना देखें। सभी आहत हैं। कश्मीर में भी जितने भी हम लोगों, जो आम जनता की वीडियोस देख रहे हैं, वो सब भी आहत हैं।
इस बात से, इस अटैक से। इस अटैक ने सिर्फ जिनकी मौत हुई है, जिनकी जान गई है, जिन मासूमों की, उनके परिवारों को ही चोट नहीं पहुंचाई, ये पूरे भारत को, इनफैक्ट कश्मीर को भी बहुत बड़ी जो है वो चोट पहुंची है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको बहुत गौर से देखिएगा और ये जान लीजिएगा कि अटैक जो है वो किसने कराया है। ये अटैक कराया है कश्मीर रेजिस्टेंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। ये शायद ही आपको कभी आज सुनने को ये मिला हो, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कैसे बाहरी लोग, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं और यहां पर आकर जो है वो फिर यहीं पर जमीनें लेकर यहीं पर बस जाते हैं, जो कि एक दम बिल्कुल घटिया, एक नीच किस्म की जो है ये बात, जिसका कोई तुक भी नहीं बनता। ये ऐसी जो है इस बात का हवाला देकर इन्होंने इतना बड़ा जो है वो आतंकी हमला किया, जिसमें इतने सारे मासूम लोगों की जानें गई। सो ये बात सोचने लायक है। और एक बात मैं फिर से दोहरा दूं, जो मैंने पहले भी दोहराई थी, लेकिन अब काफी लोग हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल, आप इस वीडियो को जरूर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो सर्च कीजिएगा। पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने एक हफ्ता पहले ये बयान दिया था खुली असेंबली में कि कश्मीर जो है हमारी वेन है, हमारी नब्ज है, हमारी वेन है, और कश्मीर में जो संघर्ष किया जा रहा है हम उनके साथ हैं। और यह बात सोचने लायक है कि जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल, जो टॉप उनका आर्मी जनरल है, उसने ये बात ओपनली जब कही, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कान क्यों नहीं खड़े हुए? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्यों अपने नेटवर्क्स को जो है वो एक्टिवेट नहीं किया? इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता है कि खबर यह भी थी कि भाई जो बलूचिस्तान है वहां पर एक्टिविटी काफी तेज हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इनपुट कम से कम था। जब उनको यह था कि बलूचिस्तान में एक्टिविटी तेज हुई है और कश्मीर में कुछ प्लान किया जा सकता है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया इंटरनली? जब हम इतना खर्चा करते हैं, सरकारी जो हम टैक्स भरते हैं, हर एक चीज में टैक्स भरते हैं, इतना टैक्स चार्ज किया जाता है, और वो टैक्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इंटेलिजेंस फोर्सेस पर भी खर्च किया जाता है। और जब इतना पैसा, टैक्स का पैसा जा रहा है, तो ये फिर भी इतने 28, 29, 30 मासूमों की जान, जिनका कोई गुनाह नहीं था, अगर इनकी जान जाएगी तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो है ही है, जिन्होंने हमला किया वो भी हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी है। और ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपनी ताकत है, उसको इंटरनली लड़ाइयों में ना लगाकर, धर्म ना खेलकर, जो असल हमारे दुश्मन हैं उनकी तरफ लगाया जाए और उनसे बचने की जो है वो किसी ना किसी तरीके एक से एक प्रॉपर एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाए। और यहां पर मैं फिर से एक बार, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डिटेल्ड जो है वो रिव्यू रहेगा, मैं एक बार फिर से आपको वीडियोस बता दूं, और ये वीडियोस बिल्कुल जायज है कि ये वीडियो सारे देखें। ये देखिए कैसे ये वो कपल है, आप एक बार सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे थे। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। कश्मीर में शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। और ये वही कपल है, ध्यान से देखिए, वही कपल है जिनकी पत्नी के सामने इनके पति को गोली मार दी गई। और जब इनके पति को गोली मारी गई, जब इनको गोली मारी गई और इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तब इनको कहा गया, इनकी पत्नी को कहा गया कि नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आप जाकर मोदी को बताओ। अब सिर्फ इनकी पत्नी नहीं, पूरा देश बता रहा है मोदी जी को। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी जी इस पर क्या एक्शन लेंगे। यहां पर हमारे कुछ कमेंट्स भी, हमारे व्यूअर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सरदार जी, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम अ कैब ड्राइवर, बट आज मेरा दिल टूट गया कसम से, जो भी हुआ सही नहीं हुआ। और यह बात मैंने दोहराई है, ये मैंने बात पहले भी की है कि कैसे यहां पर बात धर्म से ज्यादा उन अलगाववादी, उन मिलिटेंट्स, उन टेररिस्ट्स के माइंडसेट की है, पाकिस्तान की है।
जिसका सीधा सीधा हाथ इस अटैक में है, और कैसे पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने 7 दिन पहले ही यह बयान दिया था कि कश्मीर जो है उसमें वहां पर जो जंग चल रही है उसमें हम उनका पूरा का पूरा साथ देंगे। और यहां पर अब जिम्मेदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बनती है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बनती है, और एनएसए अजीत डोभाल जी की बनती है कि उस आर्मी जनरल, उस 2 कौड़ी के आर्मी जनरल को यह जवाब दें कि ऐसे आतंकी हमले करके किसी कीमत पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। और तभी इनकी कुर्सियों पर बने रहने का फायदा है। नहीं तो 30 मासूम जो कि कश्मीर की इकोनॉमी को जिन्होंने अपलिफ्ट करना था, जो आगे आने वाले समय में जो टूरिस्ट जिन्होंने आना था, अब कोई भी जो है टूरिस्ट आपको लगता है कि ऐसा आने के बारे में सोचेगा, इतने बड़े अटैक के बारे में सोचेगा? इसलिए और मीडिया के साथ जुड़े होने के कारण हमें भी दुनिया भर से फोन आते हैं, और हम उनको बड़ी शान से कहते थे कि आप कश्मीर जरूर जाइएगा, आप कश्मीर जरूर आइएगा। लेकिन अब इस अटैक के बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनको यह भी बता सकें, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, हम उनको यह बता सकें कि कश्मीर में ऐसा अटैक हो चुका है कि आप मत जाना, हम नहीं बता सकते। और यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की। और मैं फिर यहां पर बता दूं, हमारे साथ 100 से ऊपर लोग, अभी इतनी रात है फिर भी 100 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक हाथ जोड़कर यहां पर विनती करता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां बंद का आह्वान किया गया है, जहां बंद की अपील है और बंद होगा भी, सारी जनता जो है इस बंद का सपोर्ट करेगी। लेकिन इस बंद का जो मकसद है वो ये रहे कि सरकार तक आवाज पहुंचे कि जनता जब तक इस आतंकी हमले का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश की जनता सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देगी। फिर चाहे फिर से पाकिस्तान में घुसकर किसी को मारना पड़े या इस हमले का बदला लेना पड़े या जैसे भी हो, लेकिन इस जो ये 28 से 30 लोगों की, मासूमों की जो जान गई है, जिनका कुछ गुनाह नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ जेएनके की इकोनॉमी को बूस्ट करने, जेएनके की ब्यूटी को निहारने यहां पर आए थे, उसमें से एक वीडियो आपने ये भी देखी होगी कि कैसे, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे एक नवविवाहित लड़की जो है, हमारे अब टेंशन, एक नवविवाहित लड़की, उसके हाथ में चूड़ा है, जो कि अक्सर हिंदू लड़कियां जो है वो पहनती हैं, हिंदू और सिख लड़कियां भी पहनती हैं। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं इसके हाथ में चूड़ा है अभी, यानी कि इस लड़की की शादी 6 महीने से ज्यादा समय से नहीं हुई होगी। और क्या पता ये अपने हनीमून के लिए आए हों। और यहां पर एक कमेंट आ रहा है कि तुम्हें अगर कुछ होगा तो तुम वो भी पाकिस्तान पर लगा देना, पाकिस्तान बाप है तुम्हारा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मोहम्मद सोहेल अवान, कि मेरे दादा जेएनके की आर्मी में थे, और जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए जम्मू कश्मीर पर 1947 में अटैक किया था, तब एक सिख बटालियन नीचे थी पहाड़ी के और पाकिस्तान की बटालियन ऊपर थी। जब जयकारे लगाते हुए, बोले सोने हाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए मेरे दादा की बटालियन, जिसको मेरे दादा लीड कर रहे थे, वो ऊपर गए थे, पहाड़ी के चढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान के जो आर्मी है वो दुम दुमाकर वहां से भाग गई थी, जबकि हमारे जो सिख बटालियन है उसके नंबर्स बहुत कम थे। बाप कौन किसका ये सब जानते हैं। हमारे इमोशंस को मत जगाओ तुम, और हमें मत बताओ कि हमें किसकी साइड लेनी है और किसकी साइड नहीं लेनी, और किस पर आरोप लगाना है, किस पर नहीं लगाना। तुम्हारा बाप होगा पाकिस्तान, जिसके जनरल ने जो है बोला था हफ्ते पहले कि पाकिस्तान जो कश्मीर में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो लड़ाई चल रही है, उसमें हम पूरा साथ देंगे। ठीक है, ये फालतू की बयानबाजी यहां पर नहीं करनी, आके जाकर अपने पाकिस्तान में जाकर करो, अगर तुम्हें उसका साथ देना है तो। और बाकी मैं फिर से, अब हम इस वीडियो के, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, हम इस वीडियो के अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जिन्होंने भी बंद का आह्वान किया है, इंडिया पाकिस्तान गेट आउट फ्रॉम कश्मीर, ये फिर से मोहम्मद सोहेल, अब मैं बार बार इसके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि
जिनको ये सपोर्ट करता है उनकी तो हवा मेरे दादाजी ने ही टाइट कर दी थी, तो ये मेरे सामने क्या खड़े होंगे? इनको तो चलो कभी आमना सामना हुआ तो इनको बताएंगे हम। पर खैर बात ये है कि मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उस आम जनता से जो बंद का ऐलान, बंद का आह्वान और बंद को निभाएगी कल और मैं भी आगे आने वाले दिनों में, बंद का फायदा तभी है अगर हम सरकार के कानों तक ये खबर पहुंचा सकें, सरकार को ये यकीन दिला सकें कि तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस हमले का बदला नहीं लिया जाएगा। ये जो 28 से 30 बेकसूर मासूम लोगों की जान जो इन आतंकवादियों ने ली है, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के इशारे पर, जो पाकिस्तान का 2 कौड़ी का जनरल है, उसके बयान के बाद 1 हफ्ते में ये जो है हमला होता है, ली है, इसका बदला जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक जो है जो हमारी जनता है भारत की वो टिक कर नहीं बैठेगी। प्रदर्शन पे प्रदर्शन होंगे जब तक ये इसका बदला नहीं लिया जाएगा। तो तभी जो है हमारे बंद का तभी ये फायदा होगा जब हम सरकार तक ये बात पहुंचा सकें कि इसका बदला लिया जाए और बहुत बड़े तरीके से लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे जितने भी ये लाइव देख रहे हैं, आप सभी के परिवार जो है सकुशल होंगे, ठीक होंगे। विनती जाते जाते मैं ये भी कर दूं कि आपस का भाईचारा हमने खराब नहीं करना, क्योंकि कुछ ये यहां पर बात, बेशक उन दरिंदों ने धर्म और इलाका पूछकर अटैक किया था, उनको मारा, उनकी जान ली, पर जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 ही हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सब एक जैसे नहीं होते। तो हमने आपस का अमन, शांति, चैन जो है आपस में खराब नहीं करना और जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से रहकर, लेकिन सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचानी है कि इस हमले का जो है वो बदला जरूर लिया जाए, और तब तक किसी कीमत पर हमें चैन से नहीं बैठना जब तक सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। यहां पर मैं आपसे इजाजत लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले दिनों में फिर से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रो भारत न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।